ध्यान से देखना। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस वर्सेस अक्रूवल बेसिस। अकाउंट्स बनाने के दो बेसिस होते हैं, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि इनकम तब मानी जाएगी जब आपको एक्चुअली पैसे मिल जाएं। एक्सपेंस तब माना जाएगा जब एक्चुअली पेमेंट हो जाए। मैंने आपको सर्विस रेंडर करी, मैंने आपको पढ़ाया, पैसे अभी नहीं मिले, अक्रूवल अजम्पशन कहती है अगर आपका काम हो चुका है, if the right to receive the payment has been established, obligation to receive the payment has been established, इनकम मान लेनी चाहिए, अक्रूवल अजम्पशन कहती है। कैश बेसिस कहता है कि नो, इनकम तब मानी जाएगी जब आपको एक्चुअली पैसे मिल जाएंगे। इनकम तब मानी जाएगी जब आपको एक्चुअली पैसे मिल जाएंगे। तो कैश बेसिस बिल्कुल अलग सिस्टम है, अक्रूवल बेसिस बिल्कुल अलग सिस्टम है। जो पूरी अकाउंटेंसी है वो अक्रूवल बेसिस पे बेस्ड है, कैश बेसिस पे नहीं। तो फिर सर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कैश बेसिस अलाउड होता है, जैसे कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स। तो बड़ी स्पेशल कैटेगरी को कैश बेसिस अलाउड है। अदरवाइज सबके लिए कंपलसरी क्या है? अक्रूवल बेसिस। तो छोटा सा चैप्टर है, आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म हो जाएगा, तो करके एक टिक लग जाएगा कि ये चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता ही है। तो चलो पहले सुनेंगे कि कैश बेसिस क्या है, फिर सुनेंगे कि अक्रूवल बेसिस क्या है। So cash basis, the most significant function of accounting is to determine purpose क्या है? अकाउंटिंग का सबसे बड़ा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, to determine the profit earned or loss incurred by a business during an accounting period। कह रहे दो तरीके हैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के, एक कैश बेसिस और एक अक्रूवल बेसिस। एक एक करके बात करेंगे। कैश बेसिस क्या कहता है बताया आपको ब्रीफ में, पूरा दोबारा सुनेंगे। Cash basis of accounting is a system in which transactions are recorded when cash is transacted। जब एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन होगी सिर्फ तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी। टेलीफोन का बिल आ गया, ड्यू डेट भी निकल गई, आपने पे नहीं करा, कैश बेसिस में रिकॉर्ड ही नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती कैश बेसिस में। कह रहा जब पे होगा ना तब एक्सपेंस मानेंगे, तब तक कुछ नहीं। आपने सामान बेच दिया, डिलीवरी भी हो गई, सब कुछ हो गया, आपको पैसे अभी नहीं मिले हैं, आप सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेंगे। कैश बेसिस ऐसा कहता है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड, वेदर रिसीव्ड और पेड। इट मींस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसीट ऑफ कैश। इनकम कब मानी जाएगी? जब पैसे मिल जाएं। Likewise, expenses are recorded when they have been paid. The difference between total income and total expenses represents profit or loss of a business for the accounting period. Thus, when cash basis is followed, outstanding and prepaid expenses and income received in advance or accrued income are not considered. तो चारों ही कंसिडर, accrued income, अनअर्नड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नहीं कंसिडर होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं कंसिडर होंगे, मतलब ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। आपने मुझे फीस दी पूरे साल की, अप्रैल में मिली, तो अक्रूवल बेसिस तो कहता है कि भैया अप्रैल की इनकम नहीं है वो, अप्रैल की सिर्फ अप्रैल वाला पोर्शन होगा, बाकी सब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। कैश बेसिस कहता है कि नहीं, पैसे मिल गए, उसी पीरियड की इनकम मानी जाएगी जब पैसे मिल गए। Receipts and payments are prepared in case of not for profit organization। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर ये तो ट्रू पिक्चर ही नहीं शो करेगा, फिर तो किसको अलाउड है? चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, charitable institutions, clubs, schools is an example which follows cash basis। तो चारों कंसिडर नहीं होते। मुझे ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, expenses due but not yet paid, prepaid expenses, expenses paid in advance, accrued income, income earned but not yet received, काम कर दिया पैसे नहीं मिले।
एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पैसे पहले मिल गए, काम आपने करा नहीं। कैश बेसिस कहता है कि ये सब हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सिंपल सी अकाउंटिंग फॉलो करेंगे। पैसे मिल गए तो इनकम मानी जाएगी, किस पीरियड के हैं वो पैसे उससे फर्क नहीं पड़ता, किस पीरियड में मिले हैं उस पीरियड में वो इनकम मान ली जाएगी। क्या फायदा? बहुत ही आसान है। आप तो कहेंगे कि काश कैश बेसिस ही होता, कहाँ अक्रूवल के चक्कर में पड़ गए, इतनी सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैश बेसिस में तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। इट इज अ सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज एडजस्टमेंट्स फॉर आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड दे आर नॉट मेड। ये एडजस्टमेंट्स नहीं करी जाती। This approach is more objective as very few estimates and judgments are required. आपको कोई एस्टिमेट की जरूरत नहीं, कोई कैलकुलेशन की, कोई प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है। जो एक्चुअल होगा वही रिकॉर्ड किया जाएगा, कोई प्रोविजनिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। This basis of accounting is suitable for those enterprises where most of the transactions are on cash basis. सबके लिए suitable नहीं है। Companies Act does not recognize cash basis of accounting. वो कह रहा है अगर आपने कैश बेसिस फॉलो करा है तो आपके अकाउंट्स इनवैलिड है, आपके अकाउंट्स इनवैलिड है, वो माना ही नहीं जाएगा कि आपके अकाउंट्स वैलिड है। तो कैश बेसिस सबको अलाउड नहीं होता। डिसएडवांटेजेस, नुकसान, इट डज नॉट, सबसे बड़ा, इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। सर ऐसा क्यों? आप काम कर चुके हो, सामान बेच चुके हो, सर्विस रेंडर कर चुके हो, बस पैसे आने बाकी हैं, पैसे आते हैं अगले महीने, कैश बेसिस कहता है अगले महीने की पूरी इनकम मानी जाएगी। ये तो गलत है, ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। अक्रूवल अजम्पशन कहता है कि जो ट्रांजैक्शन जिस पीरियड से रिलेट करती है उस पीरियड में दिखाना चाहिए, पैसे मिले या नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता, अक्रूवल अजम्पशन कहती है। कैश बेसिस बिल्कुल ऑपोजिट बात करती है। इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। सोचो कितनी बड़ी लिमिटेशन है। आपका पर्पस था अकाउंटिंग का करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालने का, कह रहे कैश बेसिस यूज कर सकते हो बट वो ना करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं बताएगा। कह रहा भाई कैसी बातें कर रहे हो? कह रहे तो फिर देख लो, आपको मर्जी है तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन तो होती नहीं है, उनको थोड़ी ना फर्क पड़ता है। तो डोनेशन जब मिल जाएगी तो मान लेंगे रिसीट, ये थोड़ी ना कि आपका मेंबरशिप ड्यू है, अरे हो सकता है मैं नहीं रिन्यू करूं, नहीं आऊंगा मैं दोबारा, जब पैसे मिल जाएंगे तो मानेंगे। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं। इट डज नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू of the profit or loss and the financial position of an enterprise because it ignores outstanding, prepaid, accrued income, income received in advance। करे ये सब तो आप इग्नोर कर रहे हो, तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं आ सकता। It does not follow the matching principle। matching principle कहता है cost should be matched with the revenue recognized during that period। कह रहा मतलब आपने अगर अपने एम्प्लॉई से काम करवाया 12 महीने और उसको सैलरी दे दी 15 महीने की, उसको जरूरत थी, आपने 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दे दी, तो आप एक्सपेंस कितना मानेंगे? 12 महीने का अक्रूवल बेसिस में, एक्चुअल अकाउंटिंग में 12 महीने का एक्सपेंस मानेंगे या 15 महीने का? 12 महीने का। 3 महीने तो प्रीपेड एक्सपेंस माना जाएगा, आपने 12 महीने ही अभी काम किया था, आपने 3 महीने के एक्स्ट्रा पेमेंट कर रखी है, अभी उसका बेनिफिट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो 3000 जो भी आपका एक्स्ट्रा है वो प्रीपेड एक्सपेंस माना जाएगा, 3 महीने की जितनी भी आपने एक्स्ट्रा सैलरी दे रखी है। ये सब अक्रूवल बेसिस करता है, कैश बेसिस ये सब कंसिडर ही नहीं करता कि उस पीरियड से कितना रिलेट करता है, ये सब मैचिंग नहीं होती। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। आपने खरीदा फर्नीचर, कह रहा कोई बात नहीं, खर्चा हो गया ना, जिस पीरियड में हुआ है उसी पीरियड का एक्सपेंस मान लिया जाएगा, समझ रहे हो? It does not distinguish between capital and revenue items. As a result, there is no consistency in the profits. Comparable नहीं होते profits, क्योंकि आपने एक साल अगर सोचो फर्नीचर खरीदा, वो तो कई साल बेनिफिट देगा, तो नॉर्मल अकाउंटिंग तो कहती है कि उसको एक्सपेंस मत मानो, एसेट मानो, और फिर उसको डेप्रिशिएट करते चलो। कह रहे नहीं नहीं, खर्चा हो गया ना,
तो जिस पीरियड में पेमेंट करिए उसी पीरियड का एक्सपेंस मान लो, तो उस पीरियड में तो एक्सपेंसेस कितने ज्यादा आ जाएंगे, और नेक्स्ट पीरियड में दोबारा तो फर्नीचर खरीदोगे नहीं, उस पीरियड में एक्सपेंसेस बहुत कम आएंगे। जो भी है, आपकी अकाउंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे पाएगी। तो अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए as far as the profitability of the business is concerned, cash basis is not advisable. कैश बेसिस किसके लिए एडवाइजेबल है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, क्लब, स्कूल्स, और जैसे मैंने आपको एडिशनल एग्जांपल्स दिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड लॉयर्स को भी अलाउड है कैश बेसिस। बेटर एग्जांपल्स हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा फ्री के मार्क्स, थोड़ा सा दिमाग लगेगा फ्री के मार्क्स। चलो देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं।